स्वर विज्ञान की जानकारी में आपको बता दिया जाता है कि स्वर विज्ञान का जो ज्ञान रखता है वो विद्यार्थी अगर इस विषय को समझ लेता है तो अपने जीवन में इस विषय का खूब लाभ प्राप्त कर सकता है। स्वर विज्ञान से ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। अगर आप किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसके समय कौन सा स्वर चलना चाहिए, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सगुण स्वर में विद्या का अर्जन करते हैं तो आपके लिए विद्या की जो लाभ है, शिक्षा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का अनुभव आपको बहुत अधिक मिल पाएगा निर्गुण स्वर की अपेक्षा। और चंद्र स्वर में क्या विषय अध्ययन करना चाहिए और सूर्य स्वर में कौन से विषय का अध्ययन करना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अंदर किस विषय का अध्ययन किया जा सकता है, वो इसमें आपको संक्षिप्त में जानकारी दी जाएगी। बहुत ही फायदेमंद ये जानकारी आपके लिए होगी। तो सबसे पहले आप अगर नमस्कार। क्या अगर आप विद्या अध्ययन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले अपने स्वर को चेक करें कि आपका स्वर कौन सा है। आपका स्वर अगर बायां स्वर चलता है तो आप बैठते समय पुस्तक को बाएं हाथ से ही लेंगे और फिर अध्ययन स्वर करेंगे। सगुण में आपको पढ़ना है। सगुण का मतलब श्वास को अंदर खींचे, फिर पुस्तक को बाएं हाथ से करें और फिर पढ़ें, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपका दाहिना स्वर चलता है तो दाहिना श्वास नाक से श्वास को खींचते हुए पुस्तक को खोल करके पढ़िए, आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये पढ़ने का। अगर आपको कठिन विषय है जैसे गणित है, अंग्रेजी जैसे कठिन विषय है तो आपको दाहिने स्वर में ही अध्ययन करने पर फलदायी होगा। और आपको सरल विषय का हिंदी है, सामाजिक है, पर्यावरण है, इनका अध्ययन करना है तो बाएं स्वर में कीजिए, लाभदायक होगा। सगुण और निर्गुण स्वर का मतलब होता है कि सगुण स्वर का मतलब होता है कि आप श्वास को अंदर खींचते हैं और तो वो सगुण कहलाता है। अगर आप श्वास को बाहर निकालते हैं तो निर्गुण होता है। आपका जो स्वर चलता है उस स्वर को अंदर खींचने से सगुण होता है। वो शरीर का भाग जो नासिका स्वर चलायमान होता है वो सगुण में होता है, और जिस नासिका में स्वर बंद होता है वो निर्जीव होता है, क्योंकि उसका पार्ट्स काम उस समय नहीं करता है। तो उस समय आप अगर खाली स्वर से अगर आप अध्ययन शुरू करते हैं तो आपका अध्ययन निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर उस समय शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, उससे आपने शुरू कर दिया है और आपने श्वास बाहर छोड़ दिए तो यानी जो आपको ग्रहण करता था वो ग्रहण हो नहीं पाएगा, वो तो बाहर चला जाएगा। इसलिए विद्या का अध्ययन करते समय आपको सब कार्य सफल करना है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आप में जो स्वर चलता है उसको आप इनहेल कीजिए, सगुण कीजिए, फिर पुस्तक को पढ़िए, आपको अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये इस वीडियो का मकसद था। विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया गया है कि विद्यार्थी ज़्यादा अंक लाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए वो क्या करें। तो सरल विषय के लिए बायां स्वर, कठिन विषय के लिए दायां स्वर और सगुण में पढ़ना। और घर से जब परीक्षा के लिए जाते हो तो जो स्वर चलता है उसी का कदम से रखना है, और परीक्षा भवन में आपको सूर्य स्वर में ही बैठना है ताकि आपके लिए वो परीक्षा फल सुखदायी हो, क्योंकि सूर्य स्वर राजा का स्वर होता है और उस समय आपकी स्थिति प्रभावी बनानी है तो सूर्य स्वर होना चाहिए। अगर सूर्य स्वर नहीं चलता हो तो कम से कम जो स्वर चलता है उसके अंदर आपको कदम बढ़ा के परीक्षा में बैठना आपके लिए फलदायी होगा। जो आप चाहोगे वो रिजल्ट उसमें प्राप्त होगा। ये शिक्षा के संबंध में वीडियो था।